हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कोमा और ब्रेन डेड के बारे में। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि कोमा और ब्रेन डेड जो है दोनों एक जैसा ही कंसेप्ट है, लेकिन इसमें कई बिग डिफरेंसेस है जो कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कोमा के बारे में। क्या है कोमा? तो कोमा जो है एक डीप स्टेट है अनकॉन्शियसनेस की, यानी कि इंसान जो है लंबे समय के लिए इस केस में क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो कई सालों के लिए भी बेहोश हो सकता है, कई महीनों के लिए हो सकता है, या फिर कई घंटों के लिए भी बेहोश हो सकता है। इस केस में क्या होता है, पेशेंट जो है सराउंडिंग में क्या चल रहा है उन चीज़ों पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। उसके आजू बाजू क्या चल रहा है उन चीज़ों पर जो है वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। पेशेंट ज़िंदा तो रहता है, उसकी ब्रेन की एक्टिविटी भी चल रही होती है और जो ऑर्गन है वो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो है ब्रेन जो है लंबे समय के लिए बेहोश हो जाता है एक इंजरी की वजह से। कई बार क्या हो जाता है, ड्रग के लंबे डोजेस की वजह से जो है इंसान कोमा में चला जाता है, या फिर ब्रेन को जो है कहीं ज़्यादा इंजरी लग जाती है, उसकी भी वजह से इंसान कोमा में चला जाता है। तो इसी के आधार पर जो है कोमा को दो टाइप्स में जो है डिवाइड किया गया है, टेम्पररी कोमा और परमानेंट कोमा। अब ये जो कोमा है, इस केस में जो पेशेंट की रिकवरी है वो डिपेंड करती है उसके टाइप्स पर कि वो परमानेंट कोमा है या फिर टेम्पररी। इंसान जब कोमा में जाता है तो वो तीन स्टेट में जा सकता है। जैसे कि पहली स्टेट है ब्रेन डेड, जो कि हम आगे जानने ही वाले हैं। दूसरी है वेजिटेटिव स्टेट। वेजिटेटिव स्टेट में जो है इंसान सराउंडिंग की चीज़ों पर जो है रिस्पॉन्ड कर सकता है, जो कि कोमा के स्टेट में नहीं कर पा रहा था। और तीसरा है रिकवर, जो कि पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। तो पेशेंट जब कोमा में रहता है तो उसे ऑर्गन डोनेट करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि वो ब्रेन डेड केस में भी जा सकता है और रिकवर भी हो जाता है। तो रिकवर होता है तो उसे ऑर्गन डोनेट करने के लिए तो कंसिडर नहीं किया जा सकता ना। जब वो ब्रेन डेड केस में जाएगा तब उसे ऑर्गन डोनेट करने के लिए कंसिडर किया जाता है। तो कई फैक्टर्स हैं जो कि इंसान को कोमा में जाने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। जैसे कि ट्रॉमेटिक हेज इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन में कई बार ट्यूमर आ जाता है, या फिर ब्रेन को गहरी चोट लग जाती है जिसके कारण इंसान जो है कोमा में चला जाता है। तो कई ब्रेन को अगर इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो उसमें भी इंसान कोमा में चला जा सकता है। या फिर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है, कई बार लंबे समय तक जो है इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तब भी इंसान जो है कोमा में जा सकता है। या फिर कई ड्रग की और मेडिसिन की ओवरडोज हो जाती है तो भी इंसान कोमा में चला जाता है। तो ये कई फैक्टर्स है जो कि इंसान को कोमा में जाने के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल्स हैं। टेस्टिंग फॉर कोमा, तो इंसान कोमा में है या नहीं यह चेक करने के लिए कई टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि पहली है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है इंसान को शॉक दिए जाते हैं, या फिर कई जो वॉइसेस निकाले जाते हैं और उस पर अगर पेशेंट रिस्पॉन्स करता है तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है वो कोमा में है या नहीं है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। तो लेबोरेटरी टेस्ट में जो है उसकी किडनी की फंक्शन, लिवर की फंक्शन चेक की जाती है, प्रॉपरली चल रही है या नहीं। या फिर बॉडी में जो ग्लूकोज की लेवल्स है वो भी चेक की जाती है और उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि इंसान कोमा में है या नहीं है। नेक्स्ट है ब्रेन स्कैन। तो ब्रेन स्कैन में जो है सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है और ईईजी भी की जाती है, जिसमें हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको डिटेक्ट किया जाता है और उससे पता लग जाता है कि इंसान कोमा में है या नहीं है। तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब इंसान कोमा में रहता है तो उसको ऑर्गन डोनेट करने के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। हाँ, वो वेंटिलेटर का सपोर्ट लेके जी रहा होता है, लेकिन उसकी कंप्लीटली डेथ नहीं होती। जैसे कि ब्रेन डेड में जो है उसको एक तरह से डेड ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन इस केस में वैसा नहीं होता। नेक्स्ट है ब्रेन डेथ। तो ब्रेन डेथ में हम इंसान को मरा हुआ भी मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है इंसान का ब्रेन काम करना बंद कर देता है, इंसान के ब्रेन पर स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण उसके ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है, सीज हो जाता है। और अगर ब्रेन के टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता तो वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे। और टिश्यू डेथ हो गए तो हम ऐसा भी कह सकते कि पूरा का पूरा ब्रेन धीरे धीरे से क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे बॉडी के जो बाकी के फंक्शंस है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स, ब्रीदिंग,
ये सब जो है चलते हैं किसकी मदद से, तो ब्रेन की मदद से। ब्रेन ही है जो कि इन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। तो ये अगर इंस्ट्रक्शन देने वाला ही क्या हो गया, डेथ हो गया, तो बॉडी के जो पूरे के पूरे फंक्शंस है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो स्टॉप हो जाएगा और इंसान जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि ब्रेन डेड हो गया तो इंसान के पूरे फंक्शन बंद पड़ जाएंगे और फंक्शन बंद पड़ गए तो इंसान की मौत हो जाएगी। ब्रेन डेथ में इंसान के बचने की संभावना जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। ब्रेन डेथ टेस्टिंग, तो ब्रेन डेथ को चेक करने के लिए जो है फिजिशियन कई तरह के टेस्ट करता है, जैसे कि फिजिकल टेस्ट जो कि हमने कोमा में देखा, और उस फिजिकल टेस्ट पर अगर पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं करता तो उसके बाद में जो है बाकी के टेस्ट किए जाते हैं। बाकी के टेस्ट में जो है इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम EEG और सेरेब्रो ब्लड फ्लो यानी कि CBF यह भी टेस्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं EEG के बारे में। तो EEG में क्या किया जाता है, हमारे ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको चेक किया जाता है और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो उसे जो है ब्रेन डेड घोषित किया जाता है। उसके बाद में है सेरेब्रल ब्लड फ्लो। सेरेब्रल ब्लड फ्लो में क्या किया जाता है, एक माइल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप को जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम में इजेक्ट किया जाता है और उसके बाद में हमारे ब्लड फ्लो को जो है, ब्रेन का जो ब्लड फ्लो है उसे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। अगर हमारे ब्रेन का ब्लड फ्लो प्रॉपरली हो नहीं रहा है तो उससे जो है ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है। तो ये कई टेस्ट है जिससे हमें यह पता लग जाता है कि ब्रेन डेड है या नहीं है। अगर उससे ब्रेन डेड घोषित कर दिया जाता है तो उसके बाद में जो है ऑर्गन डोनेट करने के लिए जो है उसके फैमिली से बात की जाती है, कुछ लीगल प्रोसेसेस होती है वो कंप्लीट की जाती है और उसके बाद में ब्रेन डेथ पेशेंट के जो ऑर्गन हैं वो डोनेट कर दिए जाते हैं। तो यह रहा कंप्लीटली ब्रेन डेथ और कोमा में क्या फ़र्क है, यह आप समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होंगी। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।